हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लारावेल और रिएक्ट जेएस के बारे में। तो अगर आप लारावेल सीख रहे हो या आप रिएक्ट सीख रहे हो तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा, लारावेल के साथ में रिएक्ट जेएस आखिर यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, जब कभी भी आपके पास कोई एक नया प्रोजेक्ट आता है जिसमें रिएक्ट जेएस और लारावेल को यूज़ करने की बात आती है, तब आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि मैं लारावेल के साथ में रिएक्ट जेएस कैसे यूज़ कर सकता हूँ। लारावेल के अंदर ही रिएक्ट जेएस रखना चाहिए या फिर रिएक्ट जेएस को बाहर रखना चाहिए, तो लारावेल को उससे कनेक्ट कैसे किया जाएगा ना, ये सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत आसान भाषा में इस चीज़ को देखने वाले हैं कि लारावेल 13 और रिएक्ट जेएस को कैसे जोड़ा जा सकता है। बिगनर्स के लिए ये वीडियो बिल्कुल बेस्ट है क्योंकि वो लोग इसको थोड़ा डेप्थ में देखेंगे कि लारावेल और रिएक्ट जेएस को कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। जब कभी भी कोई एक नया प्रोजेक्ट आप लोग शुरू करोगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि यार मैं रिएक्ट जेएस को बाहर भी रख सकता हूँ या फिर लारावेल के अंदर भी रख सकता हूँ या फिर और भी तरीके हो सकते हैं जिससे कि लारावेल और रिएक्ट जेएस को कनेक्ट किया जा सकता है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला तरीका आता है कि आपका जो रिएक्ट जेएस है वो आप एक एज ए स्टार्टर किट जो लारावेल हमें प्रोवाइड करता है उसको आप यूज़ करो। जिसके अंदर लारावेल हमें प्रोवाइड करता है रिएक्ट जेएस होता है, इनर्शिया जेएस हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं टेलविंड डिज़ाइन के लिए, और वीट हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, और ऑथेंटिकेशन सिस्टम आपको लारावेल खुद ही दे देता है, और टाइप स्क्रिप्ट का यहाँ पर सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग लारावेल के स्टार्टर किट्स वाले पेज पर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्टर किट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे रिएक्ट जेएस का स्टार्टर किट है, यहाँ पर व्यू जेएस का है, सर्वलेट का है, और साथ में लाइव वायर का भी है। तो हम लोग रिएक्ट जेएस का यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर रिएक्ट 19 टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट मिलता है, इनर्शिया जेएस, और साथ में आपका अगर ये शार्ट सीडीएन अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आप स्टार्टर किट्स वाले पेज पर यहाँ पर आ जाते हो। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको लारावेल इंस्टॉलर आपको ग्लोबली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद लारावेल का आप एक नया ऐप बनाओगे और यहाँ पर फिर आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा स्टार्टर किट आपको चाहिए, रिएक्ट चाहिए, सर्वलेट, व्यू या फिर लाइव वायर, इनमें से कोई सा भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लारावेल का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लारावेल न्यू लारावेल 13 रिएक्ट स्टार्टर किट करके, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। और जैसे हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं तो अभी देखिए लारावेल का आपको यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपका स्टार्टर है, जहाँ पर आप चूज़ करोगे कि आपको कौन सा स्टार्टर किट चाहिए। देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में पूछ रहा है कि आपको कौन सा स्टार्टर किट चाहिए, तो हमें यहाँ पर रिएक्ट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमें रिएक्ट चाहिए। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम आप कौन सा आप प्रीफर करोगे। यहाँ पर आपको लारावेल चाहिए वर्क ओएस में, या फिर नन, या फिर आपको नहीं चाहिए ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो मान लीजिए कि हमें चाहिए कि हम, क्योंकि ऑथेंटिकेशन सिस्टम होना जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पे लारावेल लिख लेंगे सिंपल इस तरीके से, क्योंकि ये पूछ रहा है कि आपको अगर ये वाला चाहिए लारावेल बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम तो आप यहाँ पे लारावेल लिखो। अदरवाइज अगर आपको वर्क ओएस वाला चाहिए तो आप यहाँ पर, अदरवाइज नहीं चाहिए तो आप नन लिख सकते हैं। क्या आपको टीम चाहिए तो हमें नहीं चाहिए, और पेस्ट या इनमें से कौन सा, तो हम लोग पेस्ट पे बाय डिफॉल्ट रखते हैं। असिस्टेड कोडिंग हम यहाँ पे नो कर देते हैं, नहीं चाहिए, और इसको एंटर कर देते हैं। अब आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लारावेल का रिएक्ट जेएस के साथ में यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लेता है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व कमांड रन कर दी, और साथ में npm run dev कमांड भी हमने यहाँ पर रन करी। आप यहाँ पर देख, और जो अपना प्रोजेक्ट है आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर लॉगिन है और साथ में रजिस्टर वाला पेज है। अगर हम रजिस्टर पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम रजिस्टर वाले पेज पर आ जाएंगे। हम एक फेक डेटा यहाँ पर ले लेते हैं जिसका पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड कर लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको एक डैशबोर्ड यहाँ पर मिल जाता है, और ये पूरा डैशबोर्ड आपका रिएक्ट जेएस के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हो। यहाँ देखिए आपको कुछ इस तरीके से पॉपअप मिल जाता है, और इसका कोड अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पैकेज डॉट जेसन। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर वीट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, और साथ में जो रिएक्ट का जो वर्जन है वो आप यहाँ पर देखोगे तो रिएक्ट का वर्जन हम लोग यहाँ पर 19.2 यहाँ पर वर्जन यूज़ करें, जो कि लेटेस्ट वर्जन है बेसिकली इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको वीट भी मिल जाता है इसके अंदर, इनर्शिया जेएस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग चलते हैं इसके राउट्स वाले पेज पर, यहाँ पर वेब डॉट PHP के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर राउट्स मिल रहा है। इनर्शिया जेएस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर कंसोल है, और ये रही आपकी सेटिंग जिसके अंदर ऑथ के राउट्स जो भी थे वो हमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको रिएक्ट जेएस का कोड देखना तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जेएस फोल्डर के अंदर, जो कि रिसोर्सेज जेएस फोल्डर के अंदर आप यहाँ पर देखोगे app.tsx। इसी तरीके से आप यहाँ पर अदर चीज़ें भी, जैसे टाइप्स हो गया, राउट्स हो गया, आपके पेजेस हो गए, जो भी पेजेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जैसे कि डैशबोर्ड वाले पेज पर अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज पर, और यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हेलो करके, हम इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पर आते हैं तो देखिए आपको हेलो यहाँ पर रियल टाइम में अपडेट
अपडेट होते हुए यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये एक तरीका था जिसमें हमने देखा कि आपको रिएक्ट जेएस का स्टार्टर किट आप यूज़ करके आप कैसे एक रिएक्ट जेएस और लारावेल की एप्लीकेशन आप यहाँ पे बना सकते हो, जो कि सबसे ईजीएस्ट तरीका है यहाँ पर। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि यूज़र ब्राउज़र में जाता है, वहाँ से लारावेल को हिट करता है और लारावेल के अंदर आपका इनर्शिया जेएस होता है और फिर वहाँ से फिर आप जो रिएक्ट के पेजेस वगैरह को आप यहाँ से दिखाते हो। दूसरा तरीका यहाँ पर कि आप मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हो इनर्शिया जेएस का पूरा सेटअप, जो भी अभी हमने स्टार्टर किट के साथ में देखा था, उसको आप लारावेल के साथ में आप इनर्शिया जेएस का सेटअप करके आप यहाँ पर रिएक्ट जेएस के साथ में आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर मैन्युअली आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे इनर्शिया जेएस आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा, खुद से आपको उसके अंदर, जैसे कि अगर आप यहाँ पर इनर्शिया जेएस के पेज पर आते हैं तो यहाँ से आप इसके रीड डॉक्यूमेंटेशन पर आप यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सर्वर साइड सेटअप आपको कैसे करना है, फिर यहाँ पे क्लाइंट साइड आपको सेटअप क्या-क्या चीज़ें करनी है, जैसे क्या-क्या इंस्टॉलेशन है। तो ये आपको पूरा मैनुअली आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, है ना? तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर रिएक्ट जेएस और लारावेल दोनों का आप यूज़ कर पाओगे। तीसरा तरीका है यहाँ पर कि आप लारावेल के अंदर आप जो एपीआई बनाओ, जो बैकएंड पार्ट रहेगा वो पूरा लारावेल के अंदर रहेगा और आप सेपरेट एक रिएक्ट जेएस का आप एक ऐप बनाओ। तो आपने एक फ्रंट एंड का आपने एक ऐप बनाया जो कि रिएक्ट जेएस के अंदर है और एक लारावेल एपीआई आपने बनाई लारावेल बैकएंड के लिए हो गया। तो यहाँ पर आपने सैंक्टम वगैरह यूज़ किया, यहाँ पे सेपरेट डिप्लॉयमेंट इसका रहेगा और इसका भी आपका सेपरेट डिप्लॉयमेंट रहेगा, है ना? टोकन बेस्ड ही यहाँ पर आप इसको एक तरह से ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो भी आप बिल्ड करोगे, जेसन रिस्पॉन्स रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर फ्रंट एंड आपका एक सेपरेट प्रोजेक्ट है और बैक एंड आपका एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, दोनों सेपरेट है। यहाँ पर ये दोनों बात करेंगे एपीआईज़ के थ्रू। तो इसके अंदर आपका मान लीजिए कि यहाँ पर मोबाइल ऐप है जो कि रिएक्ट नेटिव के अंदर बना हुआ है या फिर जैसे भी आप बनाना चाहें, आपने वेब ऐप बनाया हुआ है और जो आपका बैकएंड का काम है जो भी, वो आपका लारावेल यहाँ पर देखता है। तो ये एक तीसरा तरीका है जिसके साथ में आप लारावेल के साथ में आप एक ऐप बना सकते हो। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखूंगा लारावेल न्यू लारावेल एपीआई करके, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो सिर्फ बैकएंड करके। और यहाँ पर हमें कोई स्टार्टर किट चाहिए या नहीं चाहिए वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे नन लिख देते हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए, पेस्ट ले लेते हैं और यहाँ पर नो कर देते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो अब ये पूरा यहाँ पर एक तरह से बैकएंड का प्रोजेक्ट यहाँ पर सेटअप हो जाएगा लारावेल के साथ में। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बैकएंड हो गया। अब यहीं पर हम एक फ्रंट एंड का भी प्रोजेक्ट बना लेंगे जो कि रिएक्ट जेएस का रहेगा। उसके लिए हम लोग चलेंगे रिएक्ट जेएस के डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे और यहाँ पे चलते हैं इंस्टॉलेशन वाले पेज पर और यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट ऐप पर हम लोग यहाँ पर और नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से आप रिएक्ट जेएस का ऐप आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसको आप कॉपी करो, यहाँ पर आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, मान लीजिए प्रोजेक्ट का नाम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्रंट एंड करके। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट चाहिए या आपको, या फिर कोई कस्टमाइजेशन सेटिंग नहीं चाहिए कि अब ये पूरा यहाँ पर डिपेंडेंसीज यहाँ पर भी इंस्टॉल कर रहा है। अब ये देखिए दोनों सेपरेट प्रोजेक्ट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बैक एंड है और यहाँ पर फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड के अंदर आप रिएक्ट जेएस का पूरा कोड आप यहाँ पर लिखेंगे और बैक एंड के अंदर आप यहाँ पे लारावेल का कोड लिखेंगे। तो एक ये तरीका था जिसमें कि आप जो है फ्रंट एंड और जो लारावेल है इन दोनों को आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाते हो। लास्ट तरीका अपने पास यहाँ पर ब्लेड फाइल का यूज़ कर। यहाँ पर क्या होता है कि आपने एक रिएक्ट जेएस का आपने कंपोनेंट बनाया और आपकी एक ब्लेड फाइल है यहाँ पर जो आप मेन लेआउट पेज देख रहे हैं। अब इस लेआउट पेज के अंदर आप कुछ सेक्शन रिएक्ट जेएस के अंदर बनाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे सर्च बॉक्स मान लीजिए, आप इसके अंदर सिर्फ यही पेज आप रिएक्ट जेएस के अंदर बनाना चाहते हो, या कार्ट है आप यही चीज़ आप बनाना चाहते हो, तो इस चीज़ को भी आप जो है लारावेल के अंदर आप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो। और इसको बिल्ड करने के लिए आप सीधा आप एक ब्लेड फाइल के अंदर आप एक कॉम्पोनेंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो रिएक्ट जेएस का कोई भी। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लेड फाइल है। आप रिसोर्सेज के अंदर चलेंगे, व्यूज़ के अंदर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर सीएसएस और जेएस हमने ऐड किया हुआ है वीट का और यहाँ पर हमने एक आईडी दी है जो कि है सर्च बॉक्स का। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक सर्च बॉक्स है और इसको हमने आईडी दी है कि भाई ये हमारा पूरा ब्लेड फाइल के अंदर है और यहाँ पर हमने सिर्फ एक आईडी यहाँ पर दी है। अब इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने यहाँ पर वेब डॉट पीएचपी के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर वेलकम जो अपना राउट है और हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एक ब्लेड फाइल यहाँ पर शो कर रहे हैं जो कि वेलकम वाला है, ये वाला पेज। ओके, तो अभी जो ये जो आईडी है रिएक्ट सर्च बॉक्स करके, अगर आप जेएस के अंदर आप जाएंगे ऐप डॉट टीएसएक्स के अंदर तो हमने यहाँ पर इसको एक्सेस किया हुआ है रिएक्ट सर्च बॉक्स करके और यहाँ पर हम इसको रेंडर कर रहे हैं। जो अपना सर्च बॉक्स का जो अपना रिएक्ट जैसा कंपोनेंट है इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सर्च बॉक्स करके हमने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। आप यहाँ पर आएंगे, सर्च बॉक्स करके है, नीचे आते हैं, ये रहा सर्च बॉक्स डॉट जेएस करके और आप इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि है लारावेल ब्लेड पेज और दिस इज नॉर्मल ब्लेड एचटीएमएल करके। अब आप यहाँ पे सर्च करते हैं जैसे कि लारावेल
13 करके, तो आप यहाँ पे रियल टाइम में आप यहाँ पर अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पूरा कंपोनेंट आपका यहीं पर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए सर्च, हम लोग यूजर से सर्च कर ही ले रहे हैं और यहाँ पर डायरेक्टली इसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट भी कर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू सर्च लारावेल 13 करके। पूरी वेबसाइट आपने ब्लेड फाइल के अंदर बनाई हुई है, बट आप कुछ कंपोनेंट आप ये चाहते हो कि यार वो मेरा रिएक्ट जैसे में होना चाहिए, फिर व्यू जैसे में होना चाहिए, तो यहाँ पर फिर आप इन लाइन आप इसको यूज कर सकते हो रिएक्ट कंपोनेंट के साथ में ब्लेड फाइल के। देखिए अगर हम लोग देखें तो लारावेल के अंदर अगर आप बिगिनर हो तो आप लारावेल 13 के साथ में आप यहाँ पे जो अपने फर्स्ट वाले में देखा था कि हम लोग एक रिएक्ट जेएस का स्टार्टर किट हम लोग यूज कर रहे थे, उसको आप यूज कर सकते हो और फिर धीरे धीरे आप वहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि लारावेल 13 और रिएक्ट जेएस को कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं और कौन सा तरीका आपको बेस्ट यहाँ पर सूट करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।